अगर मैं आपसे कहूं कि बिना एमबीए, बिना ऑफिस, बिना इन्वेस्टर और सिर्फ $100 से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को यह सिखाया कि बिजनेस अमीर लोग नहीं, सोच अमीर बनाती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढे, बिना पैसे की शुरुआत कैसे करें और कैसे पैशन को इनकम में बदला जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी लेसन आपकी सोच बदल सकता है। चैप्टर 1, रेनेसॉन्स, आम लोग, असाधारण काम। अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस सिर्फ बड़े लोगों, अमीर लोगों या जीनियस लोगों के लिए होता है, तो ये चैप्टर आपकी पूरी सोच बदल देगा। रेनेसॉन्स का मतलब होता है नई शुरुआत। लेखक कहते हैं कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पहली बार इतिहास में आम इंसान के पास भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने का मौका है। आज कोई टीचर अपना नॉलेज ऑनलाइन कोर्स में बदल रहा है, कोई फोटोग्राफर सिर्फ फोटोज नहीं, वर्कशॉप्स और मेंटरिंग बेच रहा है, कोई हाउसवाइफ अपने किचन से ही बेकरी बिजनेस चला रही है। ये लोग कौन थे? कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई मिलियनेयर नहीं, ये बिल्कुल आप और मेरे जैसे लोग थे। इनके पास न बड़ी डिग्री, न बड़ा इन्वेस्टमेंट, न पावरफुल कनेक्शंस। फिर भी ये सफल क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने एक काम किया, इन्होंने वेट करना बंद किया। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं पहले सब परफेक्ट हो जाए, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, पहले पैसा आ जाए। लेकिन लेखक कहते हैं परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। इन लोगों की जिंदगी उस दिन बदली जिस दिन उन्होंने खुद से कहा, मैं अभी शुरू करूंगा। किताब की सबसे पावरफुल लाइन यही है, यू आर नॉट स्पेशल एंड दैट्स योर बिगेस्ट एडवांटेज। मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, मतलब ये है कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। चैप्टर 1 का कोर लेसन, बिजनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों का नहीं, डिसीजन लेने वाले लोगों का खेल है। चैप्टर 2, गिव देम व्हाट दे वांट, लोग क्या चाहते हैं। ज्यादातर बिजनेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि लोग गलत सवाल पूछते हैं। गलत सवाल होता है, मैं क्या बेचना चाहता हूं। सही सवाल होता है, लोग क्या खरीदना चाहते हैं। लेखक कहते हैं बिजनेस का मतलब क्रिएटिविटी नहीं, यूजफुलनेस है। अगर किसी को भूख लगी है तो उसे आपकी पैशन स्टोरी नहीं चाहिए, उसे खाना चाहिए। अगर किसी को एग्जाम क्रैक करना है तो उसे मोटिवेशन स्पीच नहीं, राइट रोड मैप चाहिए। यही कारण है कि सक्सेसफुल बिजनेस हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग से शुरू होते हैं। ऑथर एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय सॉल्यूशंस। आपको सिर्फ ये देखना है कि लोग किस बात से परेशान हैं, किस चीज के लिए पैसे देने को तैयार हैं। जब आप लोगों की डिमांड को समझ लेते हैं तो सेलिंग अपने आप आसान हो जाती है। चैप्टर 2 का कोर लेसन, पहले मार्केट समझो फिर प्रोडक्ट बनाओ। चैप्टर 3, फॉलो योर पैशन बट नॉट टू मच। फॉलो योर पैशन, ये लाइन सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यही लाइन सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है। लेखक साफ कहते हैं पैशन जरूरी है, लेकिन अकेला पैशन बिजनेस नहीं बनाता। अगर आपको पेंटिंग पसंद है लेकिन कोई खरीदना नहीं चाहता तो वो हॉबी है, बिजनेस नहीं। सही फॉर्मूला क्या है? पैशन प्लस स्किल प्लस डिमांड इक्वल्स टू बिजनेस। अगर आपको लिखना पसंद है, लिखना आता है और लोग कंटेंट चाहते हैं तो आप राइटर बन सकते हैं। अगर आपको पढ़ाना पसंद है, समझाना आता है और लोग सीखना चाहते हैं तो आप एजुकेटर बन सकते हैं। लेखक कहते हैं पैशन को मार्केट से कनेक्ट करो, वरना पैशन फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। चैप्टर 3 का कोर लेसन, सिर्फ वो काम करो जो आपको पसंद भी हो और लोग उसके लिए पैसे भी दें। चैप्टर 4, द $100 स्टार्टअप, कम पैसे से शुरुआत। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच है। लेखक ने सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स का स्टडी किया और पाया कि ज्यादातर लोगों ने $100 से भी कम में शुरुआत की। कई लोगों ने तो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया। उनका ऑफिस था लैपटॉप और उनका टूल था इंटरनेट। कोई फैंसी लोगो नहीं, कोई परफेक्ट वेबसाइट नहीं, कोई बिग लॉन्च नहीं, बस एक सिंपल आइडिया और पहला कस्टमर। लेखक कहते हैं स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। आपका पहला प्रोडक्ट इम्परफेक्ट होगा और यही नॉर्मल है, क्योंकि पहला वर्जन सीखने के लिए होता है, दूसरा वर्जन बेहतर बनाने के लिए होता है और तीसरा वर्जन सक्सेसफुल बनने के लिए होता है। चैप्टर 4 का कोर लेसन, पैसा न होना प्रॉब्लम नहीं है, एक्शन न लेना प्रॉब्लम है। चैप्टर 5, माइक्रो बिजनेस मेड सिंपल, छोटा बिजनेस बड़ी आजादी। हर कोई अरबपति नहीं बनना चाहता, कुछ लोग बस सुकून की जिंदगी चाहते हैं। लेखक कहते हैं हर बिजनेस का गोल फेसबुक या अमेज़न नहीं होता,
कई लोग सिर्फ ये चाहते हैं अपना टाइम खुद कंट्रोल करना, बॉस को जवाब न देना और इतना कमाना कि जिंदगी आराम से चल सके। यही है माइक्रो बिजनेस। माइक्रो बिजनेस मतलब 1 या 2 लोग, कम खर्च, सिंपल सिस्टम और स्टेबल इनकम। यहाँ सक्सेस का मतलब न तो बड़ा ऑफिस है, न ही बड़ी टीम है। यहाँ सक्सेस का मतलब है फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और सबसे जरूरी पीस ऑफ माइंड। लेखक बताते हैं कि छोटा बिजनेस अक्सर बड़े बिजनेस से ज्यादा स्मार्ट होता है, क्योंकि रिस्क कम होता है, प्रेशर कम होता है और कंट्रोल आपके हाथ में होता है। चैप्टर 5 का कोर लेसन, जरूरी नहीं कि बिजनेस बड़ा हो, जरूरी है कि वो आपकी जिंदगी को आसान बनाए। चैप्टर 6 द मैजिक फॉर्मूला, काम करने वाला बिजनेस कैसे पहचाने। हर आइडिया अच्छा नहीं होता, लेकिन हर सक्सेसफुल आइडिया में कुछ कॉमन होता है। लेखक एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला देते हैं, जिसे वो कहते हैं मैजिक फॉर्मूला। हर सक्सेसफुल बिजनेस में 3 चीजें जरूर होती हैं। कोई ऐसा काम जो आपको आता है या सीख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो लोगों को रियल में परेशान करती है, और ऐसे लोग जो उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए पैसे देने को तैयार हों। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो बिजनेस स्ट्रगल करेगा। उदाहरण के लिए, स्किल है लेकिन प्रॉब्लम नहीं तो हॉबी, प्रॉब्लम है लेकिन बायर नहीं तो सोशल सर्विस, बायर है लेकिन स्किल नहीं तो फ्रस्ट्रेशन। लेखक कहते हैं जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता है। चैप्टर 7 अ ब्रीफ केस ऑफ आइडियाज, बिजनेस आइडिया कहां से आए। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, मुझे आइडिया ही नहीं मिल रहा। लेखक कहते हैं आइडियाज आसमान से नहीं गिरते, आइडियाज प्रॉब्लम से निकलते हैं। अपने आसपास देखिए, लोग किस बात की शिकायत करते हैं, कौन सा काम बार बार डिफिकल्ट लगता है, किस चीज में टाइम ज्यादा लग रहा है। हर कंप्लेंट के पीछे एक बिजनेस आइडिया छुपा होता है। लेखक सलाह देते हैं यूट्यूब कमेंट्स पढ़िए, Amazon रिव्यूज देखिए, फेसबुक ग्रुप्स ऑब्जर्व कीजिए। लोग खुद बता देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। चैप्टर 7 का कोर लेसन, अगर आप प्रॉब्लम्स देखना सीख गए तो आइडियाज कभी खत्म नहीं होंगे। चैप्टर 8 इफ यू बिल्ड इट दे माइट नॉट कम, सिर्फ बनाना काफी नहीं। सबसे खतरनाक सोच ये है, अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग अपने आप आ जाएंगे। लेखक कहते हैं ये सोच ज्यादातर बिजनेस को मार देती है। सच्चाई ये है, अच्छा प्रोडक्ट जरूरी है, लेकिन मार्केटिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर लोगों को पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हैं तो वो खरीदेंगे कैसे। इसलिए लेखक कहते हैं पहले ऑडियंस बनाओ, फिर प्रोडक्ट लॉन्च करो। ऑडियंस मतलब यूट्यूब व्यूअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ईमेल सब्सक्राइबर्स। मार्केटिंग का मतलब जोर जोर से बेचना नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब है स्टोरीज सुनाना, वैल्यू देना और ट्रस्ट बनाना। चैप्टर 8 का कोर लेसन, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी बिना मार्केटिंग के फेल हो सकता है। चैप्टर 9 हाउ टू लर्न व्हाट टू सेल, क्या बेचना है ये कैसे पता चले। सबसे महंगी गलती ये है पहले प्रोडक्ट बनाना और बाद में पूछना कि कोई खरीदेगा भी या नहीं। लेखक कहते हैं स्मार्ट एंटरप्रेन्योर पहले पूछता है फिर बनाता है। लोग अक्सर अज्यूम करते हैं कि मुझे अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन बिजनेस अजम्पशन पर नहीं, कंफर्मेशन पर चलता है। क्या करना चाहिए? लोगों से डायरेक्ट बात कीजिए। उनसे पूछिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फिर पूछिए अगर इसका सल्यूशन मिले तो क्या आप पे करेंगे। ऑथर बताते हैं ये सर्वे फैंसी होने की जरूरत नहीं। व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम डीएम्स, यूट्यूब कमेंट्स सब वैलिड हैं। जब लोग कहते हैं हाँ अगर ये मिले तो मैं खरीदूंगा और इसकी प्राइस ये होनी चाहिए, तभी समझिए आप सही डायरेक्शन में हैं। चैप्टर 9 का कोर लेसन, गेस मत करो, पूछो और वही बेचो जो लोग चाहते हैं। चैप्टर 10 लॉन्च, लॉन्च का सही मतलब। ज्यादातर लोग लॉन्च से डरते हैं क्योंकि वो परफेक्ट लॉन्च चाहते हैं। लेखक कहते हैं परफेक्ट लॉन्च नाम की कोई चीज नहीं होती। लॉन्च का मतलब ये नहीं परफेक्ट वेबसाइट, परफेक्ट लोगो, परफेक्ट प्रोडक्ट। लॉन्च का मतलब है पहला कस्टमर, पहला फीडबैक, पहला पेमेंट। ऑथर साफ कहते हैं डन इज बेटर देन परफेक्ट। पहला वर्जन हमेशा इनकम्प्लीट होगा, थोड़ा ऑकवर्ड होगा और मिस्टेक्स से भरा होगा। और यही अच्छी बात है क्योंकि इंप्रूवमेंट वहीं से शुरू होता है। लॉन्च जल्दी करेंगे तो फीडबैक जल्दी मिलेगा, लर्निंग जल्दी होगी, ग्रोथ तेज होगी। चैप्टर 10 का कोर लेसन, लॉन्च का इंतजार मत करो, लॉन्च करके सीखो। चैप्टर 11 द राइट काइंड ऑफ मार्केटिंग, सही मार्केटिंग कैसी होती है। मार्केटिंग का मतलब लोगों को कन्विंस करना नहीं, मार्केटिंग का मतलब लोगों की मदद करना है। लेखक कहते हैं आज के टाइम में हार्ड सेलिंग काम नहीं करती। लोग एड्स से नहीं, स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं। सही मार्केटिंग में आप अपनी जर्नी बताते हैं, फेलियर्स शेयर करते हैं, सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करते हैं।
जब आप वैल्यू देते हैं तो ट्रस्ट बनता है, रिलेशनशिप बनती है और सेल नेचुरली होती है। ऑथर कहते हैं, हेल्प फर्स्ट, सेल लेटर। मार्केटिंग का गोल ये नहीं कि लोग एक बार खरीदें, गोल ये है कि लोग आप पर भरोसा करें। चैप्टर 11 का कोर लेसन, जब लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे तब सेलिंग अपने आप हो जाएगी। चैप्टर 12, कस्टमर लव, कस्टमर्स को फैन कैसे बनाएं। एक हैप्पी कस्टमर 10 एड से ज्यादा पावरफुल होता है। लेखक कहते हैं, छोटे बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है पर्सनल कनेक्शन। आप क्या कर सकते हैं? फास्ट रिस्पॉन्स, एक्स्ट्रा वैल्यू, जेन्युइन केयर। जब कस्टमर को लगता है ये मुझे सिर्फ बायर नहीं इंसान समझते हैं, तो वही कस्टमर दोबारा खरीदेगा, दूसरों को बताएगा और आपका ब्रांड प्रमोट करेगा। ऑथर कहते हैं, कस्टमर सपोर्ट कोई कॉस्ट नहीं, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है। चैप्टर 12 का कोर लेसन, कस्टमर्स को इंप्रेस मत करो, कस्टमर्स से प्यार करो। चैप्टर 13, द $100 स्टार्टअप लाइफस्टाइल। बिजनेस जीवन के लिए है। अगर आपका बिजनेस आपको आज़ादी नहीं दे रहा तो वो बिजनेस नहीं, नई नौकरी है। लेखक इस चैप्टर में सबसे जरूरी बात कहते हैं, बिजनेस का गोल सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। असल गोल है टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, मेंटल पीस। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग ज्यादा पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन जिंदगी जीने का समय खो देते हैं। $100 स्टार्टअप लाइफस्टाइल का मतलब है कम लेकिन स्टेबल इनकम, कम स्ट्रेस, ज्यादा कंट्रोल। आप तय करते हैं कि कब काम करना है, कहां से काम करना है, किसके साथ काम करना है। ऑथर साफ कहते हैं, डिजाइन योर बिजनेस अराउंड योर लाइफ, नॉट योर लाइफ अराउंड योर बिजनेस। चैप्टर 13 का कोर लेसन, सफल वही बिजनेस है जो आपकी जिंदगी को आसान बनाए। चैप्टर 14, गोइंग लॉन्ग, लंबी रेस कैसे जीती जाती है। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है लेकिन कंसिस्टेंसी एक रियलिटी है। लेखक बताते हैं कि जो लोग लंबे समय तक सक्सेसफुल रहते हैं वो कोई जादू नहीं करते, वो बस सिंपल सिस्टम्स बनाते हैं, डेली स्मॉल एक्शंस लेते हैं और जल्दी हार नहीं मानते। सक्सेस का सीक्रेट है रोज थोड़ा काम, रोज थोड़ा इंप्रूवमेंट, रोज थोड़ा पेशेंस। ऑथर कहते हैं, यू डोंट नीड मोर मोटिवेशन, यू नीड बेटर हैबिट्स। जो लोग हर दिन थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा पब्लिश करते हैं, वही लोग सालों में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। चैप्टर 14 का कोर लेसन, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, बस रुकना नहीं है। चैप्टर 15, लेसन्स लर्न्ड, पूरी किताब का सार। अगर इस किताब को एक लाइन में समेटना हो तो वो लाइन ये होगी, स्टार्ट बिफोर you're रेडी। लेखक इस आखिरी चैप्टर में पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख दोहराते हैं। परमिशन का इंतजार मत करो, परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है एक्शन के बाद। सक्सेसफुल लोगों में कोई सुपर पावर नहीं होती, उनमें बस शुरू करने की हिम्मत होती है। ऑथर कहते हैं, स्मॉल एक्शंस डन कंसिस्टेंटली चेंज एवरीथिंग। चैप्टर 15 का कोर लेसन, आप रेडी नहीं होंगे फिर भी शुरू करना ही पड़ेगा। आज अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो याद रखिए इस किताब के हीरोज के पास भी नहीं थे। उनके पास बस एक चीज थी, एक फैसला कि वो डर से बड़े होंगे, वो एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे, वो आज से शुरुआत करेंगे। और यही सवाल मैं आपसे छोड़कर जा रहा हूं कि आप किस एक स्किल से अपना $100 स्टार्टअप शुरू करेंगे। अगर आपको ये पूरी बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं आज से शुरुआत करूंगा। क्योंकि याद रखिए, आपको अमीर बनने के लिए इजाजत नहीं चाहिए, बस शुरुआत चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।